नहीं। और दूसरी औलाद बेटा तो है मगर वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा कि घुटनों के बल चल के भी नहीं जा सकता, 6 महीने का बच्चा। और फिर आप उलमा से सुनते हैं कि पता चला कि जनाब रबाब जो शब आशूर इतनी परेशान थी कि कल के जिहाद में मेरा कोई हिस्सा नहीं बन पाएगा और मैं क़यामत के दिन शहजादी फातिमा के सामने किस तरह जाऊंगी। उनकी औलादों ने तो ऐसा जिहाद किया कि दुनिया अब्बास के जिहाद को भूल गई, दुनिया अकबर के जिहाद को भूल गई। असगर ने अपनी मुस्कुराहट से यजीदियों को रुला दिया। देखिए, यजीदियों को रुलाना कोई आसान काम नहीं है, मगर असगर करबला का वो मुजाहिद है कि असगर की ये मुस्कुराहट यजीदियों को रुला गई। और आज भी आप देखेंगे कि दुनिया के हर लिटरेचर में चाहे करबला वालों का जिक्र ना हो, लेकिन शशमाह अली असगर का मरसिया कहा गया। मगर वो तो आप मजलिसों में सुनते हैं। जनाब सकीना का रोल भी बहुत अहम था। जनाब सकीना की सिर्फ एक जिम्मेदारी, जैसे अली असगर की क्या जिम्मेदारी, अली असगर को तलवार नहीं उठाना, ये काम अकबर करेंगे। अली असगर को बर्छी या नेजा नहीं उठाना, ये काम अब्बास करेंगे। अली असगर को कासिम की तरह का जिहाद नहीं करे, अली असगर को सिर्फ मुस्कुराना। ये उनकी मुस्कुराहट अकबर की तलवार और अब्बास के नेज़े से ज्यादा बढ़ के जिहाद करबला को क्या आपके सिर्फ मुस्कुराना बस। इसी तरह सकीना, सकीना का अब जिहाद ये कि जनाब सकीना को कोई खुतबा नहीं देना, जनाब सकीना को दरबारों में खिताब नहीं करना, जनाब सकीना को मजमा आम से कोई बात नहीं कहना। ये काम ज़ैनब करेंगी, ये काम कुलसूम करेंगी, ये काम सज्जाद करेंगी। सकीना का जिहाद सिर्फ एक है, तुम्हें रोना। वो असगर का मुस्कुराना करबला में यजीदियत को शिकस्त दे गया, जिंदान शाम में तुम्हारा रोना यजीदियत को शिकस्त दे जाए। सिर्फ रोना तुम्हारा एक ही काम। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं, मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि इसीलिए जनाब सकीना के 3 नाम हैं। फातिमा तो आई क्योंकि आपने आका हुसैन की हदीस सुनी कि अगर मेरी 100 बेटियां होंगी तो मैं सबका नाम अपनी मां के नाम पे रखूंगा। मगर दूसरा नाम सकीना भी है, जो लक़ब है। सकीना यानी तस्कीन देने वाली। हुसैन को इतनी तस्कीन देती थी कि वो मजलिस के शुरू में भी मैंने जुमला कह दिया। तीसरा नाम बाज़ उलमा कहते हैं कि रुक़ैया भी। जिंदान शाम में अगर लिखा हुआ है कि ये कब्र रुक़ैया बिन्तुल हुसैन की है, रुक़ैया भी वो वही जनाब सकीना। रुक़ैया रिक़्क़त से निकला है, यानी रोने वाली। तुम्हारा जिहाद सिर्फ रोना, और इस रोने से तुम जिंदान शाम के रोने से तुम मुल्क शाम में यजीदियत का हमेशा हमेशा खात्मा कर दोगी। वो कैसे, बहुत ही मुख्तसर सुन लीजिए। दमिश्क शाम का दारुल खिलाफा। काश मैं शुरू में मौजू से हट के कुछ बातें ना कहता, चाहे वो जरूरी भी होती तो बाद में किसी दिन कह देता। आज मेरे पास वक्त कम रह गया, लेकिन बहरहाल जितना वक्त रह गया अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शाम, मुल्क शाम, लेकिन असल तो शहर दमिश्क वो कैपिटल है, दारुल खिलाफा। और दारुल खिलाफा जिसको कहते हैं, जो कैपिटल होता है, वहां पर शहर के लोग कम होते हैं, बाहर से आने वाले ज्यादा होते हैं। और खास तौर पर पुराने जमाने में, आजकल तो फिर भी डिसेंट्रलाइजेशन का रवाज है। गवर्नमेंट के महकमे में बहुत सारी चीजें वो दारुल खिलाफा से बाहर मुंतकिल की जाती हैं, हर आदमी अपने सूबे में अपने इलाके में जाए। लेकिन पुराने ज़माने में तो हर चीज़ मरकज़ में, जैसे एक ज़माने में इस्लामाबाद शहर, वहाँ के रहने वाले कम होते थे, वहाँ बाहर के लोग ज़्यादा होते थे। क्यों? जिसको अभी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में कोई काम है उसे सीधा दमिश्क आना है। तो यहाँ पे विजिटर्स या बाहर से आने वाले ज़्यादा हैं, यहाँ के अपने बाशिंदे कम हैं। और ये बाहर से आने वाले भी एक इलाके से नहीं आ रहे। कोई मसन कूफा से आ रहा होगा, तो कोई बसरा से आ रहा होगा, तो मक्के से आ रहा होगा, तो मदीने से आ रहा होगा, तो काहिरा से आ रहा होगा। जहां जहां इस्लामी दुनिया, हर शहर में किसी न किसी को कोई मसला होता है गवर्नमेंट से, वो आता है अपना मसला हल कराने। अब ये लोग अकेले आते हैं, आज भी लोग अकेले जाते हैं। उस वक्त तो वैसे ही रवाज कम था सफर का, तो अकेले आते हैं। यानी अकेले का मतलब क्या कि बीवी बच्चों के बगैर, सरकारी काम से आए ना, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। अब ये सारा दिन तो अपने काम में लगे रहे, जिस डिपार्टमेंट में काम है वहां गए, जो कुछ करना है करा। इसके बाद पुराने जमाने को जहन में रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, रात को बिल्कुल अंधेरा,
इंटरटेनमेंट के आज वाले जराए नहीं है, ना रेडियो है, ना टीवी है, ना कंप्यूटर है, ना आईफोन है, कुछ भी नहीं। और मगरिब के बाद शहर में इतना सन्नाटा होता है जैसे कब्रिस्तान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, कि अगर आप जमीन पे सुई भी गिराएंगे तो उसकी आवाज भी पूरे शहर में गूंजेगी, इतना सन्नाटा। अब ये जो लोग आए हैं बाहर से और इनकी बहुत बड़ी तादाद है, अब ये होटल में, मुसाफिर खाने में, जहां पर भी हम ठहरे, दिन तो गुजर गया, या सरकारी महकमों में, या फिर ये कि कहीं खाने पीने, शॉपिंग, बाजार। अब मगरिब के बाद क्या करें, पूरी रात इनके पास। पता नहीं आपका तजुर्बा है कि नहीं है, लेकिन जब इंसान अपने घर वालों के बगैर कहीं जाता और रात का वक्त है, कुछ करने की एक्टिविटी नहीं, क्या करे वो? अजनबी भी है यहाँ पे, कोई इसका रिश्तेदार खानदान तो है नहीं, तो अब अपने बीवी बच्चे बहुत याद आते, खास तौर पे छोटे बच्चे। आप में जो बहुत ही ज्यादा संगदिल है उनको छोड़ दें, कोई नहीं होगा, वरना बाकी बाप को उमूमन अपनी बच्चियों से, छोटी बच्चियों से बड़ी मोहब्बत होती है। अब वो अपने बिस्तर पे लेटा है, नींद आने में कुछ टाइम है। शहर में तो आदि, अपने शहर में तो आदि होगा ना कि मगरिब इशा पढ़ा, कुछ देर दोस्तों के साथ बैठ के चाय वाय पी, हुक्का वगैरह पिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अब याद आ रहे, बच्ची याद आ रही, इतने में उसके कान में किसी बच्ची के रोने की दर्दनाक आवाज आई, ऐसी आवाज के पहाड़ भी पिघल के पानी बन जाए। अब उसको अपनी बच्चियां याद आ रही हैं, मुसाफिरत में है, गुर्बत में है, अपने घर वालों को छोड़ के आया, और ये रोने की आवाज है, चौंक गया। मगर रात का वक्त, कहां जाए, किससे पूछे? सुबह उठते ही पहला काम वो ये करेगा कि जिस होटल या मुसाफिर खाने में ठहरा है, या उसके मैनेजर से, या जिस दुकान से वो खरीदारी करता है, पूछता है कि तुम लोग कैसे हो? कल रात को एक बच्ची रो रही थी, किसी ने जाके उसे तसल्ली भी नहीं दी। जवाब मिला कि ये वो बच्ची है कि कोई भी तसल्ली इसके रोने को नहीं रोक सकती। अरे तो कम से कम उसके पास जाते तो उसके सर पे हाथ तो फेरते। कहा कैसे जाते, वो किसी घर में नहीं है, वो कैद खाने के अंदर है। अब और चौंके ये लोग, कैद खाने में कोई बड़ा आदमी हो तो समझ में आ जाता है, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची कैद खाने में क्यों है? उसने क्या जुर्म किया? कहा उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसके बाबा ने यजीद के खिलाफ लश्कर लेके आया था, तो इसलिए उसका बाबा। तो क्या हुआ था? अब ये जो दुकानदार है या होटल वाला है, ये मुख्तसर सही पूरे जिहाद करबला को, न सही लेकिन मुख्तसर सही करबला को बता रहा, और सकीना के यहाँ आने को बता रहा। और ये एक सवाल है कि भाई इस बच्ची को आखिर कैद में क्यों रखा? अब ये रोजाना हर रात को 1 साल अगर जिंदाने शाम में अहले बैत रहे 1 साल, तो कितने महीने सकीना का मातम रहा, ये मातम। अच्छा, अब ये जो लोग हैं ना, ये मसलन मैं अंदाजन एक बात कह दूं कि 2000 आदमी हैं जो आए हुए हैं अपने काम के लिए, यहाँ परमानेंट नहीं रहेंगे, 1 हफ्ते बाद चले गए, नए लोग आ गए। वो 500 आदमी आए, उन्होंने अपना काम कराया, हर रात को ये आवाज सुनी, अपनी बच्चियां याद आ रही हैं, ये बच्ची के रोने की आवाज, चले गए। अब ये जहां जहां वापस जाएंगे तो वहां के लोग पूछेंगे ना, भाई तुम गए थे दारुल खिलाफा कैपिटल में, कैसा पाया, क्या था वहां पे, कोई अजीब बात? फौरन जहन में आएगा, हाँ अजीब बात थी, एक 3 साल की बच्ची आधी रात तक रोती रही, और ऐसा उसका रोना, हुसैन का पैगाम सिर्फ सकीना के रोने से पूरी इस्लामी दुनिया में फैल रहा है। ज़ैनब के खुतबात शाम वाले सुन रहे हैं, सज्जाद के खुतबात मस्जिद दमिश्क में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं। जो विजिटर आते हैं ना अपना काम कराने, वो इधर नहीं आते होंगे, लेकिन सकीना का रोना तो हर वो आदमी सुन रहा है जो अपने मुसाफिर खाने में। और वो जब वापस अपने शहर में जाएगा, काहिरा वाला काहिरा में बताएगा, कूफे वाला कूफे में बताएगा, तुर्किस्तान वाला तुर्किस्तान में बताएगा, सकीना के रोने से हुसैन का पैगाम हर जगह पहुंच रहा है। मगर सकीना का ये रोना पूरी इस्लामी दुनिया में जो पैगाम पहुंचा रहा है, वो तो पहुंचा रहा है। इस जुमले को मैं और तफसील से बयान करता, काश मैं शुरू में जरा सा बहक न जाता, लेकिन अब तो जो बात हो, वक्त गुजर गया। सकीना का ये रोना हुसैन का पैगाम तो पहुंचा रहा है, यजीद के लिए बहुत बड़ा मसला बन रहा, क्योंकि सकीना का तरीका था कि वो जैसे ही शाम होती, उसके बाद से जो रोना, पूरा दिन रोती है, लेकिन पूरा दिन तो शहर का शोर शराबा हंगामा, आवाज इतना नहीं फैलती। मगरिब के बाद आवाज फैलती है, आधी रात तक सकीना रोती, और इस अंदाज से रोती है कि कैद खाने के बिल्कुल बराबर ही तो यजीद का महल है। उस मलऊन की आंख नहीं लगती है, उसे नींद नहीं आती है, सकीना का इस अंदाज का मातम।
आधी रात के बाद सकीना भी सो जाती तो फिर यजीद को भी नींद आती। लेकिन इस मातम के दरमियान सकीना एक सवाल करती है जो आपने बहुत सुना, और अजीब बात यह है कि कैद खाने में छोटा अली मौजूद, बड़ा अली जो मिंबर सलूनी पे कहता था ना कि सलूनी सलूनी मुझसे सवाल करो, और छोटा अली उसी का पोता अली इब्न हुसैन जिंदान शाम में पूरी शान रखता है अपने दादा की। उसका दादा वो है जिसने कभी किसी सवाल के जवाब में खामोशी इख्तियार नहीं की, इधर सवाल पूरा नहीं हुआ अली का जवाब मौजूद, मगर जब उसके पोते से एक सवाल किया जा रहा इसका जवाब वो नहीं दे सकता, और कोई गैर भी नहीं कर रहा, खुद छोटी बहन सवाल कर रही क्योंकि जिंदान शाम है, छत नहीं है। अल्लाह गर्म तरीन मौसम में आपको उस गर्मी से बचाए, सरतरीन मौसम में जहां बर्फ पड़ती है। ज़ैनब अपने इस लुटे हुए घर को लेके ऐसे कैद खाने में बैठी है जहां जब गर्मियों का मौसम आता, वो जलती हुई धूप, वो जलता हुआ सूरज पूरे खानदान को जलाता है, और जब सर्दियां आती हैं तो बर्फबारी होती है। कोई इंतजाम? अरे वहां तो इतना इंतजाम भी नहीं है कि 2 कपड़े होते तो 2 लिबास पहन लेते, क्योंकि अगर 2 कपड़े होते तो सकीना को जले हुए कुर्ते में कफन न दिया जाता। और उसमें शाम का वक्त, सकीना का मातम शुरू होने वाला, और सकीना हर शाम को देखती है कि परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं। भैया सज्जाद, ये परिंदे कहां जा रहे हैं? मिंबर सलूनी का वारिस कहता है, बहन सकीना शाम हो गई ना, ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। अब नन्ही बहन का अजीब जुमला है, भैया तो वो दिन कब आएगा कि हम भी अपने घर को जाएंगे? ये सवाल जिंदान शाम की कोई और बच्ची करे या कोई बीबी करे, सज्जाद जवाब दे सकते हैं। सकीना को क्या जवाब दे? क्या ये बताएं, बहन सकीना हम में से हर एक अपने घर जाएगा, लेकिन तुझे इसी जिंदान में रहना। मगर आज की रात आ गई, आज की रात आ गई। 12 सफर का दिन खत्म हुआ, 13वीं रात आ गई। एक रिवायत के मुताबिक सकीना का मातम चला आधी रात तक। आधी रात के बाद सकीना लेट जाती हैं। मैं लफ्ज बिस्तर कहने वाला था, लेकिन वहां बिस्तर कहाँ है, उसी जमीन पे लेट जाती। जब तक सकीना मातम करती हैं, सारी बीबियां सकीना के चारों तरफ हल्का बना के बैठी रहती। जब सकीना लेटी तो हर बीबी लेटी, और उधर अपने महल में यजीद आधी रात तक करवटें बदल रहा है। जब सकीना लेट गई, अब यजीद की आंख लगती। आज भी यही हुआ। आधी रात का वक्त जब आएगा तो जहन में ख्याल लाइएगा, सकीना मातम बंद करके एक मरतबा लेट गई। सैदानियां भी चारों तरफ, और सबकी आंख लग गई। एकदम सकीना दोबारा उठी और चारों तरफ देख के कहने लगी, अरे मेरे बाबा कहां चले गए? ज़ैनब कुबरा की तो सारी नींद सकीना की नींद के ऊपर थी। सकीना सोती है तो ज़ैनब सोती है, सकीना जागती है तो ज़ैनब जागती। चौंक के उठी ज़ैनब और कहा, सर पे हाथ रखा, बेटी सकीना, तुझे पता है ना कि करबला में तेरा बाबा मारा गया? तो इस वक्त का नहीं फूफी अम्मा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं। मैं अभी लेटी थी, आंख लगी थी, ख्वाब में मेरा बाबा मेरे पास आया था। अकेला नहीं आया था, मेरी दादी फातिमा ज़हरा के साथ आया था। मैंने बाबा से फरियाद की, बाबा तुम मुझे छोड़ के चले गए। बाबा ने कहा, सकीना बस आज आखिरी रात है, अब तू मेरे पास आने वाली। देख मैं तुझे लेने आया हूं और तेरी दादी भी तुझे लेने आई हैं। फूफी अम्मा, मेरा बाबा मेरे सामने था, वो कहां चला गया? आप ये जुमला सुन के समझ गए कि हुसैन क्या पैगाम दे रहे हैं, तो ज़ैनब न समझी होंगी। घबरा के ज़ैनब ने आवाज दी, ऐ कुलसूम, ऐ रुकैया, ऐ रबाब, ऐ फरवा, ऐ कुबरा, जरा जल्दी से बेदार तो हो जाओ, सुनो मेरी बेटी क्या कह रही है। अरे सकीना मुझे छोड़ के जाने वाली। सारी बीवियां, ज़ैनब कुबरा का जुमला, सारी बीवियां नींद से बेदार हूं। एक मर्तबा घबरा के आंखें खोली, सकीना का जुमला सुना, सब समझ गई। अब सकीना के चारों तरफ बैठी। आज तक हुसैन का मातम था, बीवियों ने सकीना का मातम शुरू किया। उधर ये मातम की आवाज यजीद के महल से टकराई। वो मलऊन बड़ी मुश्किल से सोया है, घबरा के उठा।
कनीजों को बुलाया, कहा कि क्या आज मुझे बाकी रात में भी सोने का मौका नहीं मिलेगा? ये बच्ची इस वक्त क्यों रो रही है? जाओ जाके उसे रोको। गुलामों ने हाथ जोड़ दिए, बच्ची कनीजों ने हाथ जोड़ दी, कहा यजीद दुनिया का हर काम करा ले, ये काम हमारे बस में नहीं। हाकिम है, कहता है क्यों? कहा कैसे रोके? अगर उसे तमाचे लगाते वो और रोने लगती है चचा अब्बास, अगर उसे कोड़े मार के रोकना चाहे वो और फरियाद करती है, बाबा जरा आके देख तेरी सकीना पे क्या गुजर रही। कैसे रोका जाए? तमाचे लगा के रोके कि कोड़े मार के रोके? कैसे रोके? यजीद घबरा के कहता है तो फिर मेरी नींद। एक कनीज कोई साहिब औलाद होगी, कहने लगी कि एक तरीका है, आज बच्ची बाबा बाबा बहुत कह रही है, तेरे पास इसके बाबा का कटा सर है ना, वो भिजवा दे, शायद उसे देख के बच्ची के दिल को तसल्ली हो जाए। अब जिंदान शाम में बीवियां सकीना के चारों तरफ बैठी हैं। एक मर्तबा सकीना खड़ी हो गई, दरवाजे की जानिब चलने लगी। ज़ैनब ने घबरा के कहा सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अम्मा मुझे बाबा की खुशबू आ रही, फूफी अम्मा मुझे बाबा की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा बाबा आ रहा। अभी ज़ैनब पूरी तरह जुमला समझी भी नहीं थी कि दरवाजा खुला, कनीजें एक तश्त लेके आई जिसपे कपड़ा पड़ा। ज़ैनब कुबरा के सामने रख दिया। ज़ैनब ने घबरा के पूछा ये क्या है? कहा कि हाकिम ने भिजवाया है। ज़ैनब ने कपड़ा हटाया, सारी बीवियों के सामने मेरे मजलूम आका का कटा हुआ सर नजर आ रहा। पहला काम तो सारी बीवियों ने यह किया कि अपनी जगह से खड़ी हो गई, उस कटे सर का रुख किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, आका को सलाम किया। ज़ैनब ने कटा सर सकीना की गोद में दिया, ले सकीना तेरा बाबा आ गया। सकीना झुकी, बाप के होठों पे होठ रखे। मजलिस के अंदर 2 बार एक जुमला आया कि कुछ चीजें उल्टी हो जाती हैं। आज मसाइब में भी तीसरी बार जुमला सुनिए। उलमा ने लिखा है कि आज यहां भी मामला उल्टा हो गया। अब तक हुसैन झुक के सकीना के होठों का बोसा लेते थे, आज बच्ची झुक के बाबा के कटे सर में होठों का बोसा ले रही। बाबा जरा देख तेरे बाद मुझ पे क्या गुजरी, ये मेरे जख्मी कान, ये मेरे रुखसार तमाचों के निशान, लेकिन बाबा तू तो मुझसे ज्यादा जख्मी नजर आ रहा है। बस ज़हमते तमाम आखिरी 2 जुमले। एक बार ज़ैनब ने देखा कि सकीना फरियाद करते करते खामोश हो गई। घबरा के कहा सज्जाद बेटा जरा देख मेरी बेटी को क्या हुआ। मेरा मजलूम आका आगे बढ़ा, नन्ही बहन का हाथ थामा और एक मर्तबा पलट के देखा, कहा फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई। बस बस गस्साला बुलाई गई, गुस्ल के लिए पर्दा डाल के वो पीछे गई है, चीखे मारती भी आ गई। गुस्ल खाने में गस्साल रोता हुआ बाहर नहीं आता। आपको 3 ही दफा ये वाकया मिलेगा। जब शहजादी फातिमा को गुस्ल देते हुए मेरा मौला चीख चीख के रोया, जब चौथे इमाम को गुस्ल देते हुए मेरा 5वां इमाम चीख चीख के रोया, और आज ये गस्साला चीख चीख के बाहर आती है तुमने इस बच्ची पे कितने जुल्म किए हैं, सर से पैर तक सारा जिस्म नेज़ों की नोक से जख्मी है। मेरा मजलूम आका सज्जाद नन्ही बहन की मैयत को उठाता है, कब्र में उतारता है। मेरा दिल कहता है उस वक्त फातिमा की आवाज आई होगी, सज्जाद बेटा तेरी दादी तेरे पास आ रही है, ला मेरी सकीना को मेरे हवाले। खुदा बंदा मासूम अली असगर जो बाबुल हवाइज कहलाते हैं, और मासूमा सकीना इनके इन मसाइब पे गिरिया करने वालों का वास्ता, इन्हें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, मगर मरते दम तक क़यामत में भी गम हुसैन अता फरमा, इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा, इन मजालिम के इंतकाम के लिए ज़हूर इमाम में ताजील फरमा।